इस वक्त हमारे साथ नॉमिनेट काउंसलर नीरज शर्मा जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि एमसीडी का बजट आने वाला है, इस बजट के बारे में इनका क्या कहना है, जैसा कि इस वक्त हालात चल रहे हैं। शर्मा जी। अभी जो आपने पूछा मेरा बजट जो सत्र जब चलेगा एमसीडी का, उससे पहले मैं दो लफ्ज़ कहना चाहता हूं कि जो कल भारत बंद किसानों के समर्थन में हुआ था, उस पे दिल्ली के माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो स्टैंड रहा वो सराहनीय रहा। और देखिए, एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क पर उतरते और किसानों के समर्थन में अगर वो वहाँ सेवा भाव से बैठ जाते तो ये मैसेज बहुत बड़ा होता, जिससे कि केंद्र सरकार पे बहुत दबाव बनता, और दबाव ऐसा बनता कि शायद उनको अपनी बहुत सारी चीज़ों से, कदमों से पीछे हटना पड़ता, क्योंकि 8 बजे ही अमित शाह जी ने किसानों से मीटिंग करनी थी। एक रणनीति के तहत हमारे सीएम केजरीवाल जी को उन्होंने 2 दिन हाउस अरेस्ट रखा, जो कि निंदनीय भी है, संवैधानिक रूप से गैर संवैधानिक कार्य है, और जिसकी जितनी चाहे उतनी भर्त्सना होनी चाहिए। और प्लस अब ये जो बजट स्तर स्टार्ट हो रहा है हमारा एमसीडी का, एमसीडी इतनी गर्द में चली गई है बीजेपी शासन में पिछले 15-16 साल से, कि आप ये देखिए बजटों में जो सुनहरे वादे करते हैं, हम तो पिछले 3 साल से 3-4 बजटों में ये देख चुके हैं कि इनकी सब चीज़ें खोखली हैं। ये किसी भी मुद्दे पर सीरियस है ही नहीं। आप ये देखिए, धरने पे बैठे हैं पैसे के लिए, मेयर साहब अपने कामों को अंजाम नहीं दे रहे हैं, जो उनके संवैधानिक कर्तव्य हैं उनको अंजाम नहीं दे रहे हैं। उनसे हाउस टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, उनसे कन्वर्जन इकट्ठा नहीं हो रहा, उनको उनके पास जितने रिवेन्यू जनरेशन वाले डिपार्टमेंट हैं उनके लिए उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि हमने पिछला बजट भी देख, तीन बजट देख लिया, उसमें वो जो संख्याएं, जो अमाउंट अपने लिए निर्धारित करते हैं, वो उससे हमेशा चूक जाते हैं। इनके बजट कौन बनाता है, कौन करता है, कोई इनकी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इनका मापदंड नहीं है। बस मुझे तो लगता है एक रूम में बैठते हैं और आपस के अंदर कोई डिस्कशन करते हैं और उसका शीशा सारा पेपर पे उतार देते हैं। कोई इनका आईक्यू नहीं है कि दिल्ली को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना है। आप समझ सकते हो कि एमसीडी दिल्ली के मूलभूत 70% कामों से जुड़ी है, और 70% काम अगर दिल्ली के पिछड़ गए तो दिल्ली का क्या रंग रूप होगा, ये हम सब फेस कर रहे हैं। गंदगी का आलम, पॉल्यूशन का आलम, अवैध निर्माण का आलम। इवन की इतनी शर्म की बात है, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में भी इतने बड़े घोटाले हैं, इतनी बड़ी करप्शन है कि कभी कभार गर्दन झुक जाती है कि हम ये बीजेपी शासित भ्रष्ट एमसीडी का हिस्सा हैं। कुछ करना भी चाहते हैं, हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। कुछ जो अपोजिशन है उससे कुछ राय नहीं ली जाती। हम नॉमिनेटेड पार्षद हैं, हम अपने अलग अलग जो जोन है, अलग अलग व्यवस्थाओं से हम अपने आप में महारत हासिल करते हैं। कोई हमारे में से नॉमिनेटेड पार्षद फाइनेंस से है, कोई बिल्डिंग डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह जानता है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट को जानता है, कोई लाइसेंसिंग को जानता है। इन्होंने किसी भी तरीके का कोई ऐसा मापदंड तय नहीं किया कि हम एमसीडी को अपग्रेड कर सकें, और जिसका नतीजा ये है कि अब वो भीख मंगों की तरह तीनों मेयर सीएम अरविंद केजरीवाल जी के दर पर बैठे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है कि वो पैसा मांग रहे हैं जो बनता नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले 7 सालों में जितना उनको पिछली एमसीडीओ में पैसा मिलता था उससे 10% हर हेड में ज़्यादा दिया है पैसा। लेकिन ये बेशर्म है, अकर्तव्य इनकी शख्सियत में है, और भ्रष्टाचारी तो ये है ही है। अच्छा, जैसे पेंशन वगैरह का ये कह रहे थे कि पेंशन रुकी हुई है, दे रहे हैं, कुछ कर्मचारियों का है, तो उस बारे में पेंशन वगैरह मिली नहीं मिली कुछ? क्योंकि सर जो अभी तक तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है, शायद कोई पेंशन और कर्मचारी बहुत दुखी हैं। आप देखिए, जो ईमानदार कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सैलरी आए ना आए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार रूपी अपने धंधों से बहुत कुछ कमा रहे हैं। लेकिन जो ईमानदार कर्मी हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे
आपके अध्यापक हैं और हमारे और बाकी काम करने वाले हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं जो सिर्फ अपने दैनिक जीवन, दैनिक ज़रूरतों से जुड़े हुए जो त्रासदी का माहौल अपना फेस कर रहे हैं और तनख्वाहें 3-3 महीने से नहीं मिल रही, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये तो सिर्फ वो ही जान सकते हैं। हम तो सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन बड़ी दुख और शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे ईमानदार कर्मचारियों को ये सूरत हाल देखना पड़ रहा है। वो अपने कर्तव्य में पीछे नहीं हट रहे हैं, वो अपने काम में पीछे नहीं हट रहे हैं। सलाम है इन सारे कर्मचारियों को, हमारे जिसमें सफाई कर्मचारी भाई भी हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कर्मचारी भी हैं, हमारे डॉक्टर, अध्यापक, मैं उनको नमन करता हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही जो आज दिल्ली जो थोड़ी बहुत स्थिर खड़ी है और जो काम हो रहा है, वो उनका सराहनीय योगदान है इसके अंदर, और बिना किसी वेतन के। अच्छा, अब बजट के लिए आप किस तरह की उम्मीद करेंगे? आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक तो ऐसा ही है, जैसा आप बता रहे हैं कि वादे ही वादे हैं, तो आगे ऐसा नहीं होना चाहिए? सर, हम तो चाहते हैं कि हम जिस निगम की भागीदारी रखते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने पैरों पे सक्षम रूप से खड़ा हो, लेकिन बीजेपी वालों के पास शायद उसका कोई विज़न ही नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन का कोई विज़न ही नहीं है। आपको इसका छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। पिछले 9-10 साल से एक कंपनियों को इन्होंने सर्वे के लिए करोड़ों रुपए का एक टेंडर जारी करा, जिसके अंदर वो शायद हर एक प्रॉपर्टी को एक टैग जारी करेंगे, जिससे उसको यूनिकोड कहेंगे, जिससे कि सारे टैक्स और उसका संयोजन हमें आसानी रहे, कि जिसमें कोई घपला ना हो सके। करोड़ों रुपए के टेंडर के बाद हमारे सिटी एसपी जोन में वो सर्वे ही नहीं चालू हुआ। वो यूनिपैक करके कोई कंपनी थी, वो भाग गई। वो अपने जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के नियम थे, उनका आज तक पूरा नहीं हुआ, और जितना पैसा उनको दिया गया था शायद वो सब भेंट चढ़ गया भ्रष्टाचार की। आप देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा जो सिटी एसपी जोन है, ये 13 वार्ड हैं, ये इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि इससे आधी कॉरपोरेशन के खर्चे पूरे हो जाएं। लेकिन यहाँ किसी भी नेता को और भ्रष्ट अधिकारियों को रिवेन्यू की नहीं पड़ी है, उन्हें सिर्फ अपने भ्रष्ट मंशाओं की, अपनी जेब भरने की, और अपने कूड़ जो उनके विचार हैं उनको इस एमसीडी के माध्यम से वो जनता पे लाते हैं। वो काम नहीं करते हैं, वो नए टैक्स लगाएंगे, वो नए, जैसे एक तानाशाही राजा होता है ना, कि काम नहीं करना है, जनता का खून चूसना है, उसको जो उसका ज़मीन पे पड़ा पैसा है जो कलेक्ट हो सकता है उसको बढ़ावा नहीं देना है, और जनता जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उनको और टैक्स लगा के और त्रास करना है। इस कोरोना काल में सबकी आय कम है, सब त्रास हैं, लेकिन इस काल के अंदर भी मेरा अनुमान है कि वो हर तरह के टैक्स को बढ़ाने के पक्ष में है। देखिए, ये तो हमारे साथ नीरज शर्मा जी, इन्होंने जो बताया है कि जो बजट आने वाला है, बजट में हम 3-4 साल से यही देखते चले आ रहे हैं कि सिर्फ वादे ही वादे होते हैं, जबकि बाद जो वादा करें उसको पूरा किया जाए। कोरोना काल भी चल रहा, कोरोना काल में जो लोगों को परेशानी हो रही है, इसके अलावा हमारे सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं जिनको वेतन नहीं मिल पाया, उनको बराबर से वेतन मिलना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है कि पूरे महीने जो हमारा ईमानदार कर्मचारी, डॉक्टर या कोई भी काम करता है, उसको तनख्वाह नहीं मिले तो कहाँ जाएगा? इस सिलसिले में इनको सोचना चाहिए। तकरीबन ये 15 सालों से यहाँ पर शासन को चला रहे हैं, तो इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि कर्मचारियों की तनख्वाह तो बनती ही बनती है। खैर जो भी हो, लेकिन उम्मीद ये है कि इस बार का बजट कम से कम ऐसा है कि वादे ना हो, वादे पूरे भी होने चाहिए। दिल्ली से एम राविश।